दिल्ली जा रहे हैं। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति को लेकर हर कोई नए अपडेट्स जानना चाहते हैं और ऐसे में बिहार में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है कि किसके खाते में कितने सीट जाएंगे और कौन इतने सीटों से खुश है तो कौन कितने सीटों से नाराज़ हो सकता है। ऐसे में तमाम जो घटक दल के लोग हैं उनको मनाने के लिए भाजपा या एनडीए से बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। जी हाँ, चिराग पासवान जो कि भाजपा के तरफ से उनको 25 से कम यानी कि 20-25 सीटों के बीच में मिलने हैं और ऐसे में चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि हम अपने सम्मानजनक सीटों से समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चिराग पासवान दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक में चले गए हैं और ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के ऐलान कब आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को जितनी सीटें मिल रही है चिराग पासवान उतनी सीटों से संतुष्ट नहीं है। तो चलिए हम वो वीडियो सबसे पहले आप तक रखते हैं। पहले एक नज़र डालिए चिराग पासवान की इन बयानों पर। दिल्ली जा रहे हैं। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम। तो सुना आपने चिराग पासवान जहां दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले मीडिया से बातचीत कर उन्होंने क्या कुछ कहा है और वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। किसी भी हालात में वो अपनी सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन चिराग पासवान को उनके सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलते हैं तो चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीते साल जब चुनाव बिहार विधानसभा की हुई थी तो चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे मैदान में और सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो था जेडीयू को, यानी कि सीधे नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। अब देखिए दोस्तों, देखना यह होगा कि चिराग पासवान को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, बिहार की राजनीति में जो भूचाल मचा हुआ है, यह सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान जंग बहुत जल्द करेंगे। अब देखना होगा कि कब चिराग पासवान ऐलान करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।